एस्टिमेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हम ग्लास कैलोरीमीटर को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टायरोफोम का कैलोरीमीटर था जिसकी हमने ऊपर डिस्कशन की थी कैलोरीमीट्री के अंदर, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो एनर्जी फाइंड कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं सॉरी, हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो इंथैल्पी हम फाइंड कर रहे होते हैं, क्यू जो फाइंड कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं डेल्टा एट। ठीक है, क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 ही रखा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम किस तरह से इसको डिटरमिन कर सकते हैं, हम क्या करते हैं जी, इसी तरह से जिस तरह हमने ये लिए हैं स्टायरोफोम के अंदर, दो हमने जो है रिएक्टेंट मेंशन करने हैं। एक हमने NaOH ले लेना है और एक HCl ले लेना है। उन दोनों का रिएक्शन होगा यहाँ पर, और फिर हमारे पास प्रोडक्ट जनरेट होगी। उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो क्या करेंगे जी, QP जो है हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं जी, हमारे पास HCl और NaOH है। जब हमारे पास रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं जी, हम उसको लिख लेते हैं इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में कि हमने क्या लिया, NaOH लिया। ठीक है, इसको हम सही करके लिखते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और साथ में रिएक्ट कर रहा है HCl। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास दोनों जो है जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों के जो हमने सोल्यूशन लिए हुए ना, वो एक्वस सोल्यूशन लिए हुए, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास दोनों के सोल्यूशन एक्वस है। और सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास फाइनली बनता है वो एक्वस बनता है, और वाटर तो हमारे पास प्रेजेंट ही है। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितने कितने इनके मोलर लेकर चले हैं। हम सोल्यूशन 1 मोलर हमने लिया है जी, किसका, NaOH का सोल्यूशन 1.0 मैंने लिख दिया है। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, 1 मोलर ही आ जाता है HCl का सोल्यूशन। ठीक है, और इनकी क्वांटिटी हमने कितनी है ली है, वॉल्यूम ऑफ हम अगर लिखना चाहें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर मैं लिख रही हूँ, ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इसलिए लिख रही हूँ कि दोनों को बाद में हमने कंबाइन करना है। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन मिक्सचर बन जाएगा वो हमारा। इससे पहले जो हमने सेपरेटली ली है इसकी भी 50 cm³ ली है। चलिए हम डिफरेंट कलर से थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये 50 cm³ है। इसी तरह से ये भी हमने 50 cm³ लिया, यानी कि 50 ml दोनों को हमने सेपरेटली लिया। तो हम जब दोनों को कंबाइन करते हैं 50 cm³। इसी तरह से ये भी हमारे पास 50 cm³ NaOH और HCl की बात हम कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 100 cm³। ये बात कर ली हमने वॉल्यूम की। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, वाटर को इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वाटर हमारे पास यहाँ पर बहुतात में बन रहा है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि सोल्यूशन भी हमारा एक्वस है और रिएक्शन मिक्सचर भी हमारे पास क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तो इसलिए हम वाटर की बात करें तो हमारे पास वो क्या होती है, 1 ग्राम/cm³। अगर हम मैस की बात करें, क्योंकि हमने इसके लिए जो एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी के लिए, एस्टिमेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो है जी QP। हम लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास M × C × ΔT, जो कि हमने ऊपर भी मेंशन किया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें M रिक्वायर्ड है, मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर टोटल मास फाइंड कर लेते हैं, उसका टोटल मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अब देखिए हमारे पास जो है फॉर्मूला एक है, मैं इधर साइड पे ब्लॉक में लिख देती हूँ। ठीक है, चलो हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है ना, वो किसके इक्वलेंट होती है, D = M/V, मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है, मास हम फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 100 cm³ मल्टीप्लाई बाय 1 × ग्राम/cm³। तो पर cm³ पर इस cm³ सिंपल वाले से खत्म हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 100 ग्राम। इस तरह से हमने इसका मास भी देख लिया। अब हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिखती चलूं
हमारे पास क्या है जी, सी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास है ये वाटर की हीट कैपेसिटी, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ हीट कैपेसिटी। चले हम बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, चूंकि हमने बात की वाटर हमारे पास जो है वो ज्यादा बन रहा है, तो इसलिए मैंने सी इसको लिख दिया। और वाटर के लिए हम जो लेते हैं वो लेते हैं 4.2, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास हीट कैपेसिटी। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर पुट करना है। अब एम भी आ गया, सी भी आ गया, बात रहेगी हमारे पास डेल्टा टी की। तो हमारे पास रेज इन टेम्परेचर जो आता है ना, जो इंक्रीज आएगा, तो उसको हम देखते हैं। हम कहते हैं कि इनिशियली जब हमने उसको दोनों को, HCl को भी और NaOH को भी रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा होता, तो जाहिर है उसका टेम्परेचर तो वही होना है ना, 25 डिग्री सी। लेकिन जो इंक्रीमेंट आया, जो इंक्रीज आया, वो हमें जब हमने नोट किया तो वो था 31.9 डिग्री सी। ठीक है, और माइनस कर देते हैं इसमें से 25 डिग्री सी, क्योंकि वो तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था। तो हमारे पास आ जाता है 6.9 डिग्री सी भी इसको कह सकते हैं और केल्विन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फर्क हम मालूम करते हैं ना, वो डिग्री सी और केल्विन दोनों में हमारे पास जो वो एक जैसा आता है। यानी कि इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते, तो हमारे पास फर्क तो इतना ही आता ना। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा डी भी हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसके अंदर पुट करते हैं हम सारी वैल्यूज। ये हमने जी सारी वैल्यूज पुट की, मैथ ले लिया, सी ले लिया, डेल्टा टी ले लिया। अब इसमें जो जो हमारे पास हम देख रहे हैं यूनिट्स कट सकते हैं, ग्राम पर ग्राम से खत्म हो जाएगा, पर केल्विन केल्विन से खत्म हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ जूल रह जाएगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आया है हमारे लिए। किसके लिए जी, जब हम इसके लिए चले हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि NaOH और HCl की हमने मोलर सोल्यूशन की तो बात की है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किस तरह आएंगे जी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम बात करें NaOH की, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो हमारे पास क्या है, हम बिल्कुल वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मोलैरिटी के लिए हम यूज करते हैं। मोलैरिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, ये लिख लेते हैं। हम यूज करते हैं मोलैरिटी में, यहाँ पर साइड पे लिख रही हूँ, M कैपिटल लिखते होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब वॉल्यूम अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो यहाँ पर हमें ऊपर मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं जी, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो बिल्कुल इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने निकालने हो तो मोलैरिटी से जाके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैरिटी हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना था जी 50, तो वॉल्यूम ये वाला उधर जाके जिस तरह मल्टीप्लाई होगा, सेम इस तरह से 50 cm³ हम यहाँ पर करेंगे। और चूंकि cm³ में है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, ताकि हम इसको किसमें जी DM³ में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला जो है हमने यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसके निकाल लेने हैं। जब हम इसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.05 मोल्स। ठीक है, ये NaOH क्या है, सेम हमारे पास यही फॉर्मूला यूज होगा HCl के लिए, क्योंकि वो भी मोलैरिटी, मोलर हमारे पास कितने मोलर सोल्यूशन है 1, वॉल्यूम कितना है 50 cm³। तो अगेन उसके भी हमारे पास क्या आएंगे, सेम इसी तरह से। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl लिखना चाहूँ तो वो भी हमारे पास कितने आएंगे जी, इतने ही आएंगे, मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, वो कितने आ जाएंगे 0.05 मोल्स। तो इस तरह से ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की है, हमने जो ये क्यू वी निकाला है, ये क्यू निकाला है बेसिकली। ठीक है, एनर्जी जो निकाली है, हीट ऑफ रिएक्शन की जो हमने बात की है यहाँ पे, वो हमने बात की है 0.05 मोल्स के लिए, क्योंकि 0.05 मोल्स हमारे पास कंबाइन होंगे HCl 0.05 मोल्स के साथ, तो हमारे पास 0.05 मोल्स ही तो वाटर बनेगा। अब 1 मोलर की जब बात करनी है तो हम बिल्कुल यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, कि हम कहेंगे अगर 0.05 मोल्स
के लिए हमारे पास एनर्जी है कितनी, 2.9 इंटू 10⁻³ जूल। तो हमारे पास 1 के लिए कितनी होगी, ठीक है। तो हमें इस 2.9 इंटू 10⁻³ जूल को डिवाइड करना पड़ेगा 0.05 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी हमारे पास, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 58, ठीक है, 58 किलो जूल पर मोल। अब ये पर मोल के लिए हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन जब हमारे पास क्या हो, HCl हो, NaOH हो, तो उसको हम कंबाइन करते हैं, तो उनकी हीट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल डेटा से इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आई है 58 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा एस्टिमेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा।